अरे बंधक बनाते कि नहीं बंशीधर को? किससे बात कर रहे हैं आपको पता नहीं है अभी? स्टूडेंट! ये वीडियो देखा आपने? ये एक ऐसा वीडियो है जो झारखंड की राजधानी रांची से सामने आया है और जिसने बिना किसी बड़े भाषण या नारे से ये साबित कर दिया कि जब एकजुटता सच्ची हो तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विसंगतियों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी ताकत और एकजुटता का ऐसा नमूना पेश किया जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही बात कह रहा है, यही है जेनजी की असली ताकत, जो बिना डरे बिना झुके अपनी बात मनवाना जानती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल हुआ ये कि जब प्रशासन के अधिकारी छात्रों से बंद कमरे में बातचीत करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो छात्रों ने बिना किसी झिझक या डर के साफ साफ कह दिया, बात होगी तो सबके सामने खुले मंच पर। यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि छात्रों का ये रुख साफ दिखाता था कि उन्हें अब बंद दरवाजे के पीछे होने वाली बातचीत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। महीनों से चली आ रही बंद कमरे की बैठकों और उसके बाद खाली हाथ लौटने की कहानी ने शायद इन छात्रों को यह सिखा दिया था कि अब पारदर्शिता के बिना कोई भी बातचीत बेमानी है। आखिरकार छात्रों की इस अडिग जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और एसडीओ तथा एडीएम को खुद जमीन पर बैठकर प्रदर्शनकारियों के बीच आकर पूरी तरह खुली बातचीत करनी पड़ी। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। जो अधिकारी आमतौर पर कुर्सी और दफ्तर की मेज के पीछे बैठकर फैसले सुनाते हैं, जिनसे मिलने के लिए आम जनता को कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है, वे आज सड़क पर धूल मिट्टी में छात्रों के बीच उन्हीं जमीन पर बैठे नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र इतनी सख्ती और इतने अविश्वास के साथ पेश क्यों आए? जो लोग पिछले 13 दिनों से इस आंदोलन को करीब से देख रहे हैं, उनका कहना है कि इन छात्रों का धैर्य अब पूरी तरह जवाब देता जा रहा है। महीनों से यही तरीका चलता आया है, बार बार दफ्तर बुलाना, बातें सुनाना, आश्वासन पर आश्वासन देना और फिर बिना किसी ठोस नतीजे के वापस भेज देना। यह चक्र इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब छात्रों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी शर्तों पर, अपनी जमीन पर अपने बीच बातचीत की मांग करना। ऐसे में जब आज इन्हीं छात्रों ने प्रशासन को अपनी शर्तों पर अपने बीच जमीन पर बैठाया तो यह सिर्फ एक साधारण विरोध नहीं, बल्कि महीनों से जमा हुए गुस्से और थकान का सबसे मजबूत इजहार बनकर सामने आया। अगर गौर से देखा जाए तो ये जो गुस्सा दिख रहा है वो असल में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उन छात्रों का दर्द है। वह दर्द जो लगातार आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस नतीजा ना मिलने से पैदा हुआ है। वह दर्द जो अपने भविष्य को लेकर लगातार अनिश्चितता से जन्मा है। बारिश हो, धूप हो या ठंडी और अकेली रातें, ये छात्र लगातार 13 दिनों से खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी छत के। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये गहरा सवाल छिपा है कि आखिर कब तक इन बच्चों को अपने भविष्य, अपनी मेहनत और अपने हक के लिए इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस पूरी घटना की सबसे ताकतवर और प्रतीकात्मक बात यही है कि जिन अधिकारियों से आमतौर पर आम आदमी को मिलने के लिए भी कई कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं, वे आज खुद चलकर छात्रों के बीच पहुंचे और वह भी जमीन पर बैठकर, बिना किसी विशेष सुविधा या कुर्सी के। यह तस्वीर सिर्फ एक पल की नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश की तरह है। यह बताती है कि जब जनता की आवाज सच में एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए, तो व्यवस्था को भी उसी जमीन पर आना पड़ता है जहां आम आदमी खड़ा है। सत्ता और जनता के बीच जो दूरी अक्सर दफ्तरों की दीवारों में कैद रहती है, वह दूरी आज इस एक तस्वीर में मिट गई है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है वह यही है कि आखिर कब तक झारखंड के ये छात्र अपने भविष्य, अपनी नौकरी और अपने हक के लिए इस तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे, बारिश में भीगते रहेंगे और खुले आसमान के नीचे रातें गुजारते रहेंगे। सरकार बार बार जांच का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन जब तक कोई ठोस और लिखित फैसला सामने नहीं आता, तब तक इन छात्रों का भरोसा टूटता ही रहेगा और यह दूरी और भी बढ़ती जाएगी। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि जब सरकारें समय रहते जनता की आवाज नहीं सुनती, जब आश्वासनों का सिलसिला हकीकत में नहीं बदलता, तो आखिरकार जनता को अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ता है और सत्ता को झुककर जमीन पर बैठकर आमने सामने बात करनी पड़ती है।
चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।